बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट आज साइंस का एग्जाम दिए हैं सेकंड पाली में, यानी कि दूसरी सीटिंग में जितने भी एग्जाम दिए हैं साइंस का, जो कि 21 तारीख को एग्जाम हुआ है, तो मेरे पास सेट डी अवेलेबल है। आपका कोई भी सेट हो मिला सकते हैं। आंसर कि यहाँ पे 80 में हम 80 टोटल मिलावाने वाले हैं, तो फटाफट से आप लोग मिला लीजिए जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम यहाँ पे चलते हैं। टोटल 100% राइट यहाँ पे मिला रहे हैं। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे पहली बार जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि लाइव क्लास जो चलता है, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो लाइव क्लास आप लोग देख पाएंगे इस पर। तो पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। इसका राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दूसरा का राइट आंसर का वी बिल्कुल सही हो गया। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो तीसरा का राइट आंसर का बैगनी, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आँख का रंगीन भाग्य होता है? तो फोर का राइट आंसर आपका वही बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, समान नेत्र की निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? तो 6 का राइट आंसर आपका निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर का जो नहीं दिखाई देता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, जो कि आगे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष सुधार किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका 7 का वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? तो 8 का राइट आंसर का वी बिल्कुल सही हो गया, वाट। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि रेजिन निम्नलिखित किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर 9 का आपका ए चीड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुर्दे में उत्पादित मूत्राशय में किस नली के द्वारा मतलब कि जाता है? तो आपका हो जाएगा 10 का वी मूत्रवाहिनी से। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अववहन द्वारा पृथक करता है? तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन यहाँ पे दर्शाता है? तो वारा का राइट आंसर का जड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो 13 का राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो 14 का राइट आंसर का शेरिवल बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आपका कोई भी सेट हो, सेकंड शिफ्ट का जो आज एग्जाम दिया है मैट्रिक का, मेरे फ्रेंड्स आप लोग 21 तारीख को जो एग्जाम दिया है मैट्रिक का सेकंड शिफ्ट का साइंस का, उसका मेरे पास सेट डी अवेलेबल था। आपका कोई भी सेट हो 100% सही यहाँ पे मिला लीजिए। किस हार्मोन के अधिक शराब से यहाँ पे जायगैटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो 15 का राइट आंसर आपका ए वृद्धि हार्मोन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो 16 का राइट आंसर का, यानी कि बीजाणु जनन होगा, मुकुलन भी होगा और विखंडन भी होगा। इसका राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो 17 का राइट आंसर का विद्युत ऊर्जा में बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन होता है? तो डीडीटी आपका 18 का वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र O3 आपका, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद है किस प्रकार की है? तो 20 का राइट आंसर का वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो 21 का राइट आंसर का वी उपचयन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 22 का राइट आंसर का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 23 का राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो 23 नंबर है, जो आपका लाइव क्लास हम रात में जो ले रहे थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोग देखिएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था जो करवाया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही जो लाइव क्लास चल रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो लाइव क्लास जो कल चल रहा था आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए मेरे साथ, और जो लाइव क्लास चलता है उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही, हाँ मेरे फ्रेंड्स, लाइव में जो फर्स्ट क्वेश्चन था यही क्वेश्चन करवाया गया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर विश्वास नहीं तो लाइव में जाकर के चैनल पे अभी अपलोड है वीडियो। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आपका 24 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो 25 का राइट आंसर आपका कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बी सही हो जाएगा। उसके बाद मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो 26 का राइट आंसर आपका छोटी आंत बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। सभी लोग यहाँ पे 80 में से आपका 40 में ही बनाना होता है। 40 में आप लोग लगभग 30 से प्लस लगभग बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर दिए होंगे। 30 से 35 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट 40 में 40 भी बना दिए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कि द्विबीजपत्री पौधे की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो 27 का राइट आंसर आपका ये भीतरी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो 28 का राइट आंसर आपका ए कोशिका द्रव में बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन होता है? तो 29 का राइट आंसर आपका डी गिल्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था, पहली पाली का जो एग्जाम हुआ था आज, यानी कि उसमें भी ये क्वेश्चन सेम पूछा था मेरे फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोनों शिफ्ट में एक ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद है मानव हृदय घिरा होता है? तो 30 का राइट आंसर का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो 31 का राइट आंसर का हल्का पीला बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका सेम हूबहू क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाला आपका सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया है कि पौधों में जल संवाहक ऊतक होता है? तो जाइलम, यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो 33 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लाइक करते जाइए, लाइक आप लोग वीडियो को नहीं करें प्लीज़ लाइक करते जाइए। चैनल पे पहली बार जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। लास्ट बार आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइब अभी किए हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो 34 का राइट आंसर का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? तो 36 का राइट आंसर आपका ए जीवाश्म ईंधन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो 37 का राइट आंसर आपका ए बढ़ती मानव जनसंख्या से, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको 37 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो 38 का राइट आंसर का पवन यानी कि विंड बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दंत क्षरण का कारण क्या है? तो आपका 38 का राइट आंसर आपका बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना आपका हो जाएगा।
38 का राइट आंसर आपका यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, बट ऐसे इसका राइट आंसर आपका 38 का 38 नहीं है, सॉरी 38 का सी हो गया, और 39 का डी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे मीठी चीज़ का खाना, दांतों की सफाई न करना और बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होने, इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा 39 नंबर का, और 38 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पवन। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो 40 का राइट आंसर आपका ऑक्सीजन, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन की ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होगा? तो आई इक्वल टू यहाँ पे आपका VYR, यानी कि आपका बी में दिया गया है। 41 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, यानी कि 42 का राइट आंसर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 43 का राइट आंसर आपका ए, यानी कि इंक्रीजेज आपका बढ़ जाता है मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना क्या चीज़ का होता है? तो 44 का राइट आंसर आपका जस्ता, जिंक बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में कैसा होता है? तो 45 का राइट आंसर का बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि आवर्ती रूप से उलट जाती है मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है? तो आपका 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, MCB के द्वारा आपको यहाँ पे लाइन अगर शॉर्ट होता है तो यहाँ पे काट सकते हैं, और सुरक्षा के लिए भी उपयोग होता है। आप लोग इसको MCB के गिरा के घर में काम कर सकते हैं सुरक्षा से। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? तो 47 का राइट आंसर आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन की अतिभार के कारण समय विद्युत परिपथ में यहाँ पे विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो 48 का राइट आंसर आपका सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन की प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो 49 का राइट आंसर का वी, मेनार्च, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका 50 नंबर क्वेश्चन की हूर्ण का विकास होता है क्या चीज़ में होता है? तो गर्भाशय में होता है, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है जीव द्रव शब्द किससे प्रस्तुत किया था, मतलब किसने प्रस्तुत किया था? तो एकॉमन का राइट आंसर आपका ए, यानी कि पुरकिंजे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वामन का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक होता है मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो XY आपका बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऑनलाइन ज्ञान फ्री यूट्यूब चैनल को। आप लोग जीवाणु कहलाते हैं, तो 54 का राइट आंसर का वी, अपघटक बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आपका कुआं हो जाएगा, आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है तालाब किस प्रकार का यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र है? तो 56 का राइट आंसर आपका प्राकृतिक हो जाएगा, अजैविक हो जाएगा, या कृत्रिम हो जाएगा। 56 का राइट आंसर आपका ए, और यहाँ पे वी में कन्फ्यूजन हो रहा है। आप लोग यहाँ पे ए भी दे रहा है आंसर, और यहाँ पे बी भी दे रहा है, बट यहाँ पे ए ही होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 56 का। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और आपका 10% यहाँ पे एसन है, तो उसका नाम क्या होगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 57 का राइट आंसर कासा हो जाएगा, ब्राउन्ज हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। 58 का राइट आंसर का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र, तो 59 का राइट आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेंजीन का अनुसूत्र C6H6, यानी कि सी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन युग्म
अवयवी है, तो 61 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, तो 62 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो आपका 63 का राइट आंसर आपका नाइट्रोजन, जो कि आपका डी में दिया गया है मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो आपका 64 का राइट आंसर आपका वर्ग यानी कि ग्रुप्स बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका 65 नंबर क्वेश्चन है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब यहाँ पे अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो 65 का राइट आंसर आपका अनंत पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पश्चात उल्टा होता है, अर्थात 66 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बायां दायां प्रतीत होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना यहाँ पे प्रतिबिंब होता है, तो 67 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद यहाँ पे आपका 68 नंबर क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो 68 का राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही होगा, यानी कि फोकस पर और वास्तविक उल्टा हो जाएगा। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है, तो 69 का राइट आंसर आपका सी, यानी कि 1 के बराबर होता है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि क्या होता है, तो इस प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा 100%। सभी लोग प्लीज यहाँ पे 71 से लेकर अब 80 तक लोग क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उससे पहले लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी बहुत मेहनत से, यहाँ पे पूरा गला मेरा बैठा हुआ है वीडियो बनाते बनाते, आप लोग के लिए ही यहाँ पे हेल्प के लिए बनाया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यहाँ तक जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, तो 71 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका डी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 73 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, NaHCO3। उसके बाद यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन लवण है, तो 74 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो आपका 75 का राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे 76 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो 76 का राइट आंसर आपका SO2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, तो आपका 77 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो 78 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 79 का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको जो हम लाइव करवा रहे थे बहुत सारा वो क्वेश्चन पूछ दिया है ये सब, तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप लोग को तो लाइक कर दीजिएगा भी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो 80 का राइट आंसर आपका डी के है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।